देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। महिपाल जी बताते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब मेरे घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे। यहीं कोई शाम के 7 बजे होंगे जब मेरे घर पर गेस्ट आकर बैठे थे। उनकी खातिरदारी के लिए मैंने जल्दी जल्दी खाने पीने का इंतजाम किया, पर एक कमी थी उनकी खातिरदारी में, वो थी शराब लाकर देना। क्योंकि बिना शराब के मेहमानों की खातिरदारी अधूरी सी लग रही थी। लिहाजा मैंने घड़ी में टाइम देखा तो अब रात के 8:30 बज चुके थे, पर मैं बिना और देरी किए शराब लाने के लिए घर से चल दिया। क्योंकि हमारे गांव में तो शराब मिलती ही नहीं थी, इसलिए हमें 4 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में जाना पड़ता था। अंधेरे की वजह से मैं अपनी साइकिल ज़्यादा तेज नहीं दौड़ा सकता था, क्योंकि अंधेरे के साथ साथ रास्ता कच्चा भी था, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मगर मैं कैसे भी करके वहां तक पहुंचा और एक बोतल लेकर वहां से जल्दी ही निकला। अब वहां से आते आते अंधेरा काफ़ी हो गया था और एक जगह चलते चलते साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। अब मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लिहाजा मैं गुस्से में ही साइकिल को लेकर पैदल ही चलने लगा। चलते चलते अब मैं काफ़ी दूर आ गया था और अब मैं वहीं के एक छोटे से तालाब के पास से गुजर रहा था। मैं गुस्से में मन ही मन ये सोच रहा था कि घर पर मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। मैं ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे एक आवाज़ आई। आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। कुछ कदम और चलने के बाद फिर से वही आवाज़ आई, मगर इस बार भी कोई भी नहीं था। ये सब देखकर मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था। तभी मैं जल्दी जल्दी चलने लगा कि इसी बीच ठोकर लगने की वजह से मैं नीचे गिर पड़ा और मेरे थैले में रखी वो बोतल भी टूट गई। जैसे ही मैं थैले की ओर बढ़ा कि मेरे बढ़ते कदम एकदम से ठिठक गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा था। दरअसल उस शराब की बोतल के पास एक परछाई बैठी हुई थी जो हिलडुल रही थी। मैं बिना देरी किए साइकिल छोड़कर वहां से भागा। जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों को मैंने सारी बात बताई, जिसे सुनते ही सभी लोग एकदम से चौंक गए। और जब सुबह हुई तो मेरी साइकिल वहीं पड़ी हुई थी, मगर वो शराब की बोतल पूरी तरह से खाली थी। पर उस रात वो क्या था ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं उस दिन के बाद रात के वक्त कभी शराब लाने नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।